काली घनी अंधेरी रात के बाद में एक सुबह जरूर होती है। ठीक उसी प्रकार वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की ढैया पूर्ण होने से पहले ही एक भोर हो चुकी है। बात इस बार करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह अपनी उच्चतम अवस्था में विराजमान है, आपके 12वें भाव का स्वामी है, शत्रु है, लेकिन फिर भी यह शत्रुता आपको कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम दे करके जरूर जाएगी। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बात शुक्र ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी इंसान के लिए शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह है, चाहे वह मित्र है चाहे शत्रु है। शुक्र ग्रह आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि शुक्र ही एकमात्र वो ग्रह है जो आपकी आकर्षण शक्ति को दर्शाता है, आपको आकर्षित कर भी देता है और आकर्षित करवा भी देता है। आकर्षण शक्ति आप में कितनी है यही शुक्र दर्शाता है, और या आप किसी के प्रति आकर्षित होते हैं वह भी शुक्र दर्शाता है। कैश फ्लो, पैसा कितना है वह भी शुक्र दर्शाता है। भौतिक सुख, लग्जरी भी शुक्र ग्रह दर्शाता है। शुक्र एकमात्र वो ग्रह है, वो टीचर है शुक्र, जो कभी ये नहीं कहेगा सब चीज़ें त्याग दो और आगे बढ़ो। शुक्र हमेशा कहेगा जो आपका है उसको भोग लो, उसको भोगो और फिर आगे तो आपको बढ़ना ही है, यह शुक्र का कहना है। शुक्र एक राजयोग में भी इस समय में रहेगा और अपनी उच्चतम अवस्था में रहेगा। उच्चतम अवस्था में राहु के साथ में होगा। शिष्य और गुरु एक साथ आपके 5वें भाव में विराजमान है और यही परिणाम आपको देते चले जाएंगे। बात यहाँ पे शुक्र ग्रह की इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि शुक्र ग्रह आपके 5म भाव में विराजमान है और 5म भाव प्रेम का कारक है और प्रेम का कारक खुद ग्रह शुक्र भी हो जाता है। अब वही ग्रह अगर आप पे असर ला रहा है अपनी उच्चतम अवस्था में तो परिणाम अच्छे दे सकता है। बात यहाँ पे क्या परिणाम होंगे वो करें। शुक्र ग्रह 5म भाव में है और 5म भाव क्या है, ये जो 5वां भाव है यह प्रेम संबंधों का भाव है, यह ज्ञान का भाव है, यही संतान का भी भाव है और यही आपके कहीं ना कहीं इच्छाओं की उत्पत्ति भी यही करता है। इच्छाएं यहीं से उत्पन्न होगी और इसकी जो पूर्ति होगी ठीक इसके सामने 7वें भाव से होगी। बात यहाँ पे सीधी सी सिंपल है, प्रेम का कारक ग्रह शुक्र है और शुक्र अगर 5म भाव में बैठा है तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के अपनी उच्चतम अवस्था में होने की वजह से प्रेम संबंधों में सुधार लेकर के आएगा। समय क्या होगा इस शुक्र ग्रह का, ये वीडियो हालांकि थोड़ा सा लेट आ रहा है लेकिन फिर भी मैं कहूँ 28 जनवरी को यह शुक्र ग्रह परिवर्तन करके यहाँ पे आपके आ गए राहु के साथ में और यह यहाँ पे 31 मई तक यही विराजमान रहने। इसी समय के दरमियान यह शुक्र ग्रह, अमूमन शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, इतने लंबे समय तक तो नहीं रहता, लेकिन इस बार यह शुक्र वक्री हो रहा है, इसी हाउस में वक्री हो रहा है और इसी हाउस में फिर मार्गी होकर के लंबे समय तक खिंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह जो 31 मई तक का समय है आपका शुक्र आपको 5म भाव में परिणाम देता हुआ नजर आएगा। अब क्योंकि शिष्य और गुरु एक साथ है, चालबाज ग्रह राहु है, तो आपको अपने प्रेम को पाने के लिए चालबाजियां भी यह राहु सिखाता हुआ नजर आएगा और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता यह शुक्र आपको देता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों के भी संतान उत्पत्ति में परेशानी थी तो समय बिल्कुल अनुकूल है संतान उत्पत्ति के लिए। जिनको संतान कंसीव नहीं कर पा रही थी, जिन भी लोगों के लिए वह अपना इलाज भी करवाएं, योग पूरे बने हैं तो दुआएं तो यहाँ से आपको शुक्र की मिल जाएगी, दुआएं आपको बृहस्पति की मिल जाएंगी, दुआएं आपको राहु की मिल जाएगी। इलाज करवाएं, दवा का भी यहाँ पे कार्य आपका करना शुरू कर देगा
क्योंकि कहा जाता है दुआओं के साथ में दवाएं भी काम करेगी तो परिणाम बड़े अच्छे मिलते हैं। तो जिन लोगों को भी संतान उत्पत्ति में परेशानी हो रही है, कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो उनके लिए भी यह समय अनुकूल होगा। संतान से सुख मिलने के योग भी यहाँ पे यह शुक्र बनाता है। क्यों विशेष हो जाता है वो मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि राजयोग में बैठ गए ये, इसलिए विशेष है। संतान जिनके हैं उनसे भी आपको संबंध ठीक होते हुए दिखेंगे। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातकों को संतान आपको गौरवान्वित महसूस करवा सकती है। हाँ, यहाँ पे आपकी इच्छाएं बढ़ सकती है और इच्छाओं की पूर्ति भी यही शुक्र ग्रह आपको करवाता हुआ नजर आएगा। यहाँ से मैं कहूँ कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं, बहुत लंबे समय से परेशान हो रखे थे, तो क्योंकि यह शुक्र बहुत लंबे समय के लिए है, 31 मई तक के लिए है, तो कोशिश करें शनिदेव परिवर्तन करें उससे पहले 29 मार्च से पहले अगर आपको कोई जॉब चेंज करने के ऑप्शन मिल रहे हैं तो आप जॉब स्विच भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे उसके भी यहाँ पे योग बनते हुए अपने को नजर आते हैं। बात यहाँ पे आगे बढ़ते हुए करें, क्योंकि शुक्र ग्रह राहु के साथ में है और राहु पे अपने प्रभाव छोड़ेगा, तो राहु की दृष्टियों में भी इस शुक्र के प्रभाव आपको आ जाएंगे। राहु का जो पहला एस्पेक्ट आ रहा है वह आपके 9वें भाव भाग्य भाव पे जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए वृश्चिक राशि के लिए राहु बहुत अच्छे ग्रह नहीं है। भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य को दूषित करने का कार्य जरूर करते हैं, क्योंकि यह 5वीं दृष्टि से यहाँ देखते हैं। और आप लोगों ने वृश्चिक राशि वाले या वृश्चिक लग्न वाले जातकों ने देखा होगा कि भाग्य का पूरा साथ आपको पिछले 1-1.5 साल से तो नहीं ही मिला है। पिछले 1-1.5 साल से बिल्कुल भाग्य में बैरियर लगा दिए इस राहु ने, तो वह बैरियर भी यहाँ पे शुक्र के साथ होने की वजह से खुलते हुए नजर आता है। अब क्योंकि मैं बात करूं 7वीं दृष्टि की, वहां पे केतु ग्रह विराजमान था और केतु पे राहु और राहु पे केतु एक दूसरे पे दृष्टि डालते हैं हमेशा, क्योंकि 180 डिग्री पे रहते हैं। अब शुक्र का साथ मिल गया, तो शुक्र का साथ मिलने की वजह से आपके जो लाभ पिछले लंबे समय से अटके पड़े थे, लाभ नहीं मिल रहे थे, वह लाभ भी मिलते हुए नजर आएंगे। इसके परिणाम भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहीं पे आपके पंचमेश बृहस्पति की भी दृष्टि चली जाती है। अब यहीं से अपन बात करें आगे बढ़ते हुए, राहु का एस्पेक्ट जो है 9वां वह जाएगा आपके खुद के राशि पे या लग्न पे, और वहीं पे बृहस्पति का भी एस्पेक्ट जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको यह राहु और शुक्र मिलकर के थोड़ा चालबाज, थोड़ा लग्जूरियस और बृहस्पति ज्ञानी बना देगा। हर तरह से आपको लग्जरी भी दिलाता हुआ नजर आएगा, ज्ञान भी दिलाता हुआ नजर आएगा, और चालाकियां कैसे करनी है, अपना खुद का स्वार्थ पहले कैसे निकालना है। स्वार्थी होना कोई पाप नहीं है। स्वार्थी अगर आप हो रहे हैं एक हद तक जिससे किसी का नुकसान ना हो, आपका फायदा हो रहा है लेकिन किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, तो वह स्वार्थ भी अच्छा है, बुरा नहीं है। और यह कलयुग है और यहाँ पे स्वार्थ का ही जमाना चल रहा है। तो राहु का एस्पेक्ट आपको यहाँ पे भी परिणाम ठीक दे सकता है शुक्र के साथ होने की वजह से। बात यहाँ पे मैं राजयोग की कर रहा था। राजयोग एक बड़ा अच्छा राजयोग बना, उसको अगर देखें, शुक्र ग्रह मीन राशि में विराजमान है और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति शुक्र की राशि वृषभ राशि में विराजमान है। दोनों ने राशियां परिवर्तन कर लिया, तो इस समय में विशेष क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा विशेष की मैं बात करूं तो इस समय में सबसे विशेष हो जाएगा प्रेम संबंधों में आपके सुधार आना, पति पत्नी के व्यवहार में बहुत अच्छे परिवर्तन देखना, और यहाँ से ही आपको कहीं ना कहीं व्यापार में भी वृद्धियों के योग यह शुक्र और बृहस्पति का परिवर्तन राजयोग करवाता हुआ नजर आएगा। क्या उपाय करो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ बताया आपको। उपाय क्या किया जाए कि इस समय को और अच्छे से बैलेंस किया जा सके। इस समय में आपको शुक्र ग्रह के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, बृहस्पति ग्रह के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, और पक्षियों की जितनी हो सके सेवा करनी चाहिए। पक्षियों को दाना चुग्गा डालना चाहिए, तो आपको अच्छे परिणाम देखने को इन ग्रहों के मिलते नजर आएंगे।
बहुत जल्द एक वीडियो मैं शनि पे लेकर के आने वाला हूँ। शनिदेव अस्त हो रहे हैं, बहुत ही जल्द मैं वो वीडियो लाऊंगा, तो वीडियो में हमसे जुड़े रहिएगा। ये वीडियो कहीं अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।